हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स जेई एडवांस ओनली। मैं आपका अपना वीएन सर फ्रॉम कोटा राजस्थान आपके लिए लेकर आए हैं आज एक और जबरदस्त क्वेश्चन। पहले विजुअलाइज करेंगे। देखो क्वेश्चन बेस्ड है किस पे? रोटेशनल मोशन आपको आना चाहिए, सेंटर ऑफ मास आपको आना चाहिए, साथ में रोटेशनल मोशन में टॉपलिंग भी आपको आना चाहिए। क्वेश्चन को मैं आपको विजुअलाइज कराता हूं। देखो आपको जो ये नजर आ रहा होगा, ये तो है दोस्त क्या? इंक्लाइंड प्लेन है। क्या है ये? इंक्लाइंड प्लेन है। ये यू शेप का कार्डबोर्ड है हमारे पास, यू शेप का स्ट्रिप है या कार्डबोर्ड है। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है सुन लीजिए। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि देखिए आप देखोगे कि ये जो यू लेंथ है ये एल लेंथ में, ये वाली लेंथ है एन टाइम। कितने टाइम है? एन टाइम। अगर ये एल है लेंथ तो ये कितना है? एन टाइम एल है। क्लियर है क्या? हाँ। ये इधर तो स्क्वायर है, स्क्वायर साइड है ये हो गया अपना एनएल। ठीक है भाई, ये तो इसके स्पेसिफिकेशन किसके, जो हमने कार्डबोर्ड बनाया। कार्डबोर्ड के साथ क्या कहानी है कि यार अगर सर ये पीछे वाला जो आपको नजर आ रहा है ये तो क्या है? स्क्वायर है, और इसकी लेंथ ये भी एल है और ये भी एल है। वैसे बोर्ड पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है उसको। और इसकी जो ये लेंथ है, साइड वाले लेंथ, ये एन टाइम एल है। कितनी बेटा? एन टाइम एल है। अच्छा पूछा क्या है ये तो बताओ। बिल्कुल बताते हैं बेटा, स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाता हूं कि अगर मैं इस कार्डबोर्ड स्ट्रिप को कहां रख देता हूं, यहां पर रख देता हूं। देखिए इधर ये मैंने ऐसे रख दिया क्या? हाँ। अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा था? सुनना बिल्कुल, बहुत बढ़िया और बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए अगर आपसे ये कहा जाए कि इस इंक्लाइंड प्लेन में थीटा की क्या वैल्यू हो, थीटा बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा, आया 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 आया, टोपल हो गया, नहीं आया। मतलब थीटा की वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी जिसपे ये भाई साहब क्या हो जाए? टोपल हो जाए। क्या फ्रिक्शन सफिशिएंट है इसको रोकने के लिए? हाँ। क्या ये स्लिप हो रहा है? नहीं। क्या ये स्लिप हुआ? क्या नहीं हुआ सर। देखो देखो देखो, बढ़ाता गया 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 बढ़ाता गया, बढ़ाते 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 एक थीटा ऐसा मिलेगा जिसपे टोपल हो जाएगा। मतलब ये इस वाली पोजीशन पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जस्ट ज्यादा, ये थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। थीटा की क्या वैल्यू होगी मिनिमम जिस पर ये टोपल हो जाए? उससे जस्ट ज्यादा वैल्यू डालते थीटा की, वो जस्ट ज्यादा क्या वैल्यू होगी जिस पर ये टॉपल हो जाए। चलिए तो आप करना स्टार्ट करिए। क्वेश्चन के कुछ डाटा मैंने आपको यहां पर बता दिए बेटा। अगर आप फ्रंट व्यू से देखोगे तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, यही वाला। कैसा नजर आएगा? ये वाला ऐसे नजर आएगा। ये आपका कार्डबोर्ड का फ्रंट व्यू है। ये लेंथ एनएल है और ये वाली लेंथ इसकी कौन सी वाली? ये वाली लेंथ, ये पीछे वाली एल दे रखी है बेटा, है ना। हाइट भी इसकी क्या है? एल है। क्लियर? चलिए ट्राई करिए, क्वेश्चन को पॉज कर लीजिए और ट्राई करिए। ये थीटा की वैल्यू बतानी है जिस पर ये टोपल ना हो। क्वेश्चन समझ आया क्या? आप चाहोगे तो मैं आपके लिए क्वेश्चन भी लगा सकता हूं, पर मुझे नहीं लगता आप क्वेश्चन लगाने की जरूरत है। चलिए ट्राई करिए, ट्राई करेंगे भाई सारे बच्चे। मैं इसको हटा देता हूं, आप ट्राई करिए पॉज करके। आया? आया किसी का आंसर आया क्या? इसको हटा देते हैं हम कार्डबोर्ड को अपन। देखिए इधर, हाँ बिल्कुल। देखिए एक बार और फील ले लीजिए क्वेश्चन का। ये आपको नजर आ रहा होगा, उठाया 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 और उठाते उठाते थीटा की वो वैल्यू जिसपे ये क्या हो गया? टॉपल हो गया सर। तो थीटा की वो मैक्सिमम या थीटा की ये वैल्यू जिस पर ये टॉपल ना हो, मैक्सिमम वैल्यू भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, जैसा आप चाहो निकालना। चलिए भाई, आया किसी का आंसर? आया क्या? मैं ट्राई करूं?
हाँ, मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन में कुछ भी देने की जरूरत है। देखिए इधर सबसे पहली बात तो एक बच्चे को क्या समझ आनी चाहिए कि फ्रिक्शन सफिशिएंट है, मतलब ये स्लिप तो नहीं करेगा, ये तो टेंडेंसी उसको पता चल गई, डेमोस्ट्रेशन में भी उसको पता चल गया। अब बच्चे के साथ क्या कहानी कि अगर सर ये ब्लॉक होता तो कैसे अप्रोच करता, ब्लॉक होता तो सोचो पहले अगर मान लो कि ब्लॉक होता, बच्चा मेरी बात ध्यान से सुनना, सर अब पहली बात तो ये ब्लॉक नहीं है सर, ब्लॉक नहीं है तो सेंटर ऑफ मास का भी कंसेप्ट यहां लगेगा, किसका कंसेप्ट लगेगा, सेंटर ऑफ मास का। अगर ये ब्लॉक होता तो सर हम सिंपल क्या करते, इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पर होता। अगर ये क्या होता, स्क्वायर ब्लॉक होता या रेक्टेंगुलर ब्लॉक होता तो सेंटर ऑफ मास यहीं होता, नीचे क्या लगता, mg लगता, है ना। और जैसे ही हम थीटा को बढ़ाते तो नॉर्मल यहां आता, नॉर्मल तो पहले यही था, पर जैसे बढ़ाते जाएंगे तो नॉर्मल कहां शिफ्ट होगा बेटा, पीछे की तरफ शिफ्ट होता जाएगा नॉर्मल। अरे बोलो, पीछे शिफ्ट होता जाएगा ना। अब नॉर्मल कितना शिफ्ट हो सकता है, एक्चुअल में इसको टॉपल होने से कौन बचा सकता है, नॉर्मल ही तो बचा सकता है। कभी पढ़े हैं टॉपलिंग को, भाई नॉर्मल कहां शिफ्ट होगा, इधर देखिए, इधर इस डेमोस्ट्रेशन में अगर आप देखो तो जैसे इसको उठाते जाओगे बेटा, इसका नॉर्मल कहां शिफ्ट होता जा रहा है, लेफ्ट या राइट, मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ, क्लियर है, जिधर ये टॉपल होगा उधर शिफ्ट होता जा रहा है। मतलब भाई साहब नॉर्मल इसको टॉपल होने से बचा सकता है। अब साला घूमेगा किसके अबाउट, किस सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा। हाँ, तो अप्रोच होनी चाहिए कि यार पहले तो सेंटर ऑफ मास निकाले हम, किसका, इस यू शेप के कार्डबोर्ड का। सुनना मेरी बात अब बिल्कुल ध्यान से। तो सबसे पहले बेटा आपको निकालना पड़ेगा क्या, सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा। एकदम सिंपल तरीका बताता हूं मैं। क्या आपको ये पता है कि अगर कोई भी रेक्टेंगुलर है, पहले एक बात बताओ कि अगर मैं इसका, ये पीछे वाला जो स्क्वायर है, पीछे वाला जो बेस है इसका, कार्डबोर्ड स्ट्रिप का, ये पीछे वाला बेस है ना, और ये आगे वाला, ये लेंथ एल है और ये कितना है बेटा, एनएल है ना। अगर मैं इसका मास m ले लूं तो इसका मास कितना हो जाएगा, nm हो जाएगा। ये तो मानता है क्योंकि ये n टाइम ज्यादा है इसकी लेंथ से, पीछे वाले बेस की तरफ से। हाँ सर, तो मुझे एक बात बताओ कि हमारे पास कितनी स्ट्रिप हो गई, एक तो स्ट्रिप ये हो गई, एक स्ट्रिप ये हो गई सर, इसका मास भी nm है। हाँ सर, और एक l लेंथ की स्ट्रिप ये हो गई, इसका मास भी nm है। हाँ, क्या इनको और इसको बोलो पॉइंट मास से मैं रिप्लेस कर सकता हूं, हाँ, दोनों का सेंटर मास कहां होगा, यहां पर, नहीं आया मतलब। और ये वाला जो पीछे वाला साइड होगा, ये एल लेंथ का, इसका सेंटर मास यहां होगा। अभी मैं उसमें भी बताऊंगा तुम्हें ये चीज। तो यार एक बात बताओ, इसका और इसका मास, इसका, इन दोनों का सेंटर मास तो यहां हो जाएगा। पहले एक बात बताओ, ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही, इसका सेंटर मास या इसका सेंटर मास, इन दोनों का सेंटर मास यहां हो गया और इसका सेंटर मास हो गया यहां पर। मतलब आप इसमें अगर ध्यान से देखो तो ये वाला जो पॉइंट होगा यहां पर तो हो जाएगा कितना, 2 nm, और इस वाले का, पीछे वाले का सेंटर मास यहां पर हो जाएगा, ऐसा कुछ नजर आएगा आपको। इसका मास कितना हो जाएगा, m। देखो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सुन बेटा ये हो गया अपना 2 nm और इसका मास हो गया m, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, NL/2, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस कितनी है बेटा, NL है। अरे बोलो, क्या बात समझ आ रही है, बिल्कुल आराम से सोचना बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, कोई भी 2 पॉइंट मास का सिस्टम हो, क्या हो, कोई भी 2 पॉइंट मास का सिस्टम हो, R बराबर मैंने ऐसे लिख दिया, आपसे कहूं यहाँ ओरिजिन कंसिडर कर लो, तो बताओ सेंटर मास कैसे लिखोगे। यहां से मान लो कि यहां से सेंटर मास x डिस्टेंस पे है, कैसे लिखेगा बेटा सेंटर मास। तो देख इधर मैं इसको तो मिटा रहा हूं। अब मुझे लगता है कि यहां तक बात समझ आ गई होगी, सेंटर मास आना चाहिए बेटा तभी काम चलेगा। हाँ सर, ये रहा सेंटर मास इन दोनों का। तो सेंटर मास लिखते थे क्या, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो कि x हो जाएगा सर, यहां से लिखते थे तो अपोजिट मास 2 nm अपॉन टोटल मास 2 nm प्लस m इंटू बीच का डिस्टेंस NL/2। 2 ने 2 को मार दिया सर, x की वैल्यू आ गई, देखो कितनी आई बेटा, n स्क्वायर l अपॉन 2n प्लस 1। देखो सही लिखा क्या मैंने, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो देख लो। मतलब सर यहां से देखो, अब मैं इसको हटा रहा हूं, यहां से x आ गया सर, पहली बात आपने x निकालना था, कहां से,
यहां से ये रहा एक्स, ये सेंटर ऑफ मास है। क्लियर है? हाँ सर, सेंटर ऑफ मास यहाँ नहीं है, यहाँ है, और ये एक्स निकाल चुके हैं सर हम। अब आगे का अप्रोच क्या होगा देखिए, इधर इसको मिटा रहा हूं मैं, इसको भी मिटा रहा हूं और इस वाले डायग्राम को भी मिटा रहा हूं। मुझे लगता है कि आपको कंसेप्चुअली क्लियरिटी आ गई होगी एकदम तरीके से। अब क्या होगा बेटा, अब तो बहुत आसान है सर, ये सेंटर ऑफ मास है ना, तो mg तो यहाँ लगेगा ऐसे। मैंने कहा बहुत बढ़िया। नॉर्मल सर कितना शिफ्ट हो सकता है कि मैक्सिमम नॉर्मल जब थीटा को उठाते जाएंगे तो x शिफ्ट हो सकता है। x से ज्यादा शिफ्ट हो गया तो ये क्या कर जाएगा, टॉपल कर जाएगा। मतलब x की वो वैल्यू जिसके लिए हम थीटा फाइंड कर लेंगे तो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी टॉपल नहीं होने के लिए। बहुत बढ़िया, तो ये नॉर्मल हो गया। मुझे एक बात बताओ ये एंगल थीटा, तो इसका इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, mj cos थीटा। हाँ सर, अब तो हो गया बेटा, अब कुछ नहीं है। और इधर क्या लगेगा कि सर इधर लगेगा mj sin थीटा, ये तो हम सब जानते हैं बचपन से ही। और इधर क्या लगेगा, फ्रिक्शन। हाँ, स्टैटिक काइनेटिक, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। बच्चा अभी भी रट लेता है म्यू एस एन, अरे भैया वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है। और क्या स्लिप कर रहा था क्या, नहीं, डेमो में बताया, डेमोस्ट्रेशन विजुअलाइजेशन में कि ये स्लिप नहीं होगा। मतलब सर देखो फ्रिक्शन ये रहा, ये रहा, आपने बहुत सारी चीजें निकाल दी। अब आप ऐसा करो, कैसा करो, जगह बना लो, क्योंकि जीवन में जगह बनाना बहुत जरूरी है। मैंने कहा इस जगह को यहां बनाते हैं, इस कैलकुलेशन को यहां शिफ्ट कर देता हूं मैं, कि x की वैल्यू जो आई वो n स्क्वायर l अपॉन 2n प्लस 1 आई। हाँ, n क्या है, n कोई भी इंटीजर वैल्यू है कि जो लेंथ है l बेस की, वो आगे वाली जो स्ट्रिप है उससे कितने टाइम ज्यादा है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। चलो भाई ये हटा दो। अब सर कहानी ये है, क्या कहानी है भाई, कि देखो सर नॉर्मल तो आ गया हमारा क्या, mj cos थीटा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, mj cos थीटा आ गया भाई। फ्रिक्शन आ गया हमारा क्या सर, mg sin थीटा। क्लियर? हाँ सर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप इसको ध्यान से देखो, जिनको आ गया बहुत बढ़िया बात है, जिनको नहीं आया सीखते चले। ये नॉर्मल और ये इधर क्या, फ्रिक्शन, और ये एंगल कितना, थीटा। अच्छा, ये सेंटर ऑफ मास है यहाँ पर x डिस्टेंस पर। हाँ, ये वाले लेंथ कितनी होगी भाई, ये तो l/2 होगी सर। कितनी होगी, l/2। भाई ये x निकाल लिया, y भी निकाल लिया, y तो l/2 होगा ना। नीचे से कितना ऊपर जाएगा, ये यहाँ पर सेंटर मास यहाँ से l/2 पे ही तो है ये। अरे क्या ये सिमेट्रिकल है? हाँ, अब ये बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, तो मुझे एक बात बताओ, ये mj cos थीटा, और कोई फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन कंसीडर कर लिया भाई मैंने, फ्रिक्शन को mj sin थीटा के बराबर किया है, तो इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट नेट टॉर्क क्या होना चाहिए, 0। अगर टॉपल नहीं करेगा तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट नेट टॉर्क क्या कर देगा, 0। बस हो गया सिंपल भैया, mj cos थीटा का टॉर्क 0। अरे सेंटर से पास हो रहा है। नॉर्मल का टॉर्क, नॉर्मल का टॉर्क देखिए n इंटू परपेंडिकुलर। हाँ सर, ठीक है, ये समझ में आ गई बात, यहाँ पे कर रहा हूं भाई, आ गया आंसर, आ गया बेटा। तो देखो सर, ये तो ऐसे घुमाएगा ना, और फ्रिक्शन ऐसे घुमाएगा ना, तो n इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू ये रही, बराबर एफ एस फ्रिक्शन इंटू क्या, l/2। देख बेटा देख, सेंटर मास से कितना, ये पर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेता है ना, तो f इंटू l/2। वैल्यू डाल दे, n की वैल्यू तो है सर mg cos थीटा, इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, वो रही सर n स्क्वायर l अपॉन 2n प्लस 1 बराबर क्या, फ्रिक्शन mg sin थीटा इंटू l/2। देख बेटा, mg ने mg को मार दिया, l ने l को भी मार दिया, तो देख आंसर तेरा आ रहा होगा मेरे बच्चा, tan थीटा बराबर, अरे सर आ गया सर, 2n स्क्वायर अपॉन 2n प्लस 1। भाई साहब किस किस का आया है कैलकुलेशन, बढ़िया से देखो, जिसका आया है कमेंट बॉक्स में बताएं क्या आंसर ये आया है, और क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया, कमेंट में जरूर लिखे यार। लाइक करना बिल्कुल ना भूले भाई, हर दिन आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आ रहे हैं। तो चैनल को अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और लाइक तो दबा के ठोको यार, और कमेंट भी भाई आपके। चलिए देख लीजिए एक बार फटाफट से, ये बिल्कुल सही है सर।
तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक बार फिर ऐसा ही धमाकेदार प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और जबरदस्त रहो।